Assalamu alaikum everyone. Welcome to Sapin Consulting Private Limited. Sapin Consulting is associated with SAP partner in पाकिस्तान और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक सेक्टर में काम किया, प्राइवेट में काम किया और सऊदी अरबिया में हम लोग काम करें और यूके में हम अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना ऑफिस है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है तो भी इंशाल्लाह अपना सेटअप बनाएंगे इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह। और हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें तीन है, एसएपी एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग है। आमतौर पे ऐसा होता है कि जितनी भी जो इंडस्ट्रीज हैं स्पेशली हमारे इंटरनेशनल कंपनीज की बात करते हैं वो मोस्टली 90% जो हमारे इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो एससीपी के ऊपर मूव कर चुकी हैं। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर हैं वो भी एससीपी के ऊपर मूव हो रहे हैं और उसके अलावा जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री में एससीपी B1 इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह आज के सेशन में बताऊंगा कि व्हाट इज एससीपी और एससीपी के कौन कौन से वर्जन्स होते हैं, फिर एससीपी के लाइसेंस कौन कौन से होते हैं, फिर एससीपी की सर्विसेज कौन कौन सी होती है, फिर आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो प्रोफाइल है उसके मुताबिक आप अपना जो कैरियर है वो एससीपी में कैसे अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक और चीज़ ये है, जैसे कि आपको मालूम है कि जो टेक्नोलॉजी जो है आजकल काफ़ी हाई लेवल के ऊपर चली गई है जिसमें एआई काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपना जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी एक्यूरेट करवाना चाहती हैं और इसमें जैसे कि आप माशा से आई थिंक आप सब जो है वो फाइनेंस अकाउंट्स और कॉस्ट के प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं। तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा कि जो जो भी इंडस्ट्री है ना, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या पब्लिक हो या कोई भी हो, तो उनको ना दो चीज़ों से कंसर्न होते हैं। एक तो उनकी कॉस्टिंग, सेकंड उनकी फाइनेंसिंग। तो अगर तो आप लोगों ने अपनी कॉस्टिंग को मैनेज कर दिया, अगर आप लोगों ने अपनी फाइनेंसिंग को मैनेज कर दिया तो आप जो है कंपनी को टॉप लेके जा सकते हैं। अगर आपने इन दोनों को कंट्रोल ना किया तो फिर कंपनी जो है डामाडोल हो जाती है। मैं पहले आपको पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में बहुत सी आपको ऐसी इंडस्ट्रीज मिलेंगी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में देखें, ये गुजरांवाला से गुजरात से लाहौर तक आप चले जाओ, फिर उसके बाद कराची में आप काफ़ी चीज़ें आप कराची में काफ़ी जगह आपको मिलेंगी जहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बंद पड़ी हुई है। इवन के दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी एज ए कैपिटल बट दे कुड नॉट रन देयर बिजनेस। तो मेरा चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2000 से मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह करियर स्टार्ट किया था और मैंने पाकिस्तान में भी काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल कंपनी के साथ भी काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक में भी काम किया, प्राइवेट में भी काम किया। तो काफ़ी इंडस्ट्री से जो एक्सपीरियंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह गेन किए। तो उन तमाम एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने एक अच्छा सा जो ट्रेनिंग इन्वायरमेंट है वो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो मैं बात ये कर रहा था कि बहुत सी इंडस्ट्री जो है आपको मिलेंगी जो बंद पड़ी हुई है। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं था। तो आपको ये भी मालूम है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है वैसे वैसे इंसान भी अपने आप को डेवलप, अपने आप को अपडेट करता है, अपने आप को अपडेट रखता भी है। इंडस्ट्रीज भी अपने आप को अपडेट करती हैं, अपडेट रखती हैं। तो एससीपी जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जो तमाम इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इफेक्टिव और एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का दो ही कंसर्न होता है, या तो कॉस्टिंग के ऊपर और दूसरा फाइनेंसिंग के ऊपर। तो मुझे ये बताएं कि क्या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉस्टिंग और फाइनेंसिंग को कंसिडर ना करती हो? आप तमाम माशा से फाइनेंस कॉस्ट के एक्सपर्ट हैं, तो आपके साथ काफ़ी मज़ा आएगा इंशाल्लाह, होप्स हो। और इसमें बस आपसे मेरी सिर्फ दो ही आपसे मेरी रिक्वायरमेंट है। एक तो ये कि लॉजिक्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करने के साथ इसकी लॉजिक क्या है, ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, इसका मकसद क्या है। और सेकंड जो है असाइनमेंट। देखें, एससीपी के ट्रेनिंग जो है ये कंप्लीट असाइनमेंट है। आज का लेक्चर तो मतलब कि आपको एक थीम के तौर पर बताएंगे, नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह कंप्लीट आपका प्रैक्टिकल के ऊपर होगा इंशाल्लाह। तो जितना आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा होगा उतना ही आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कॉस्टिंग और फाइनेंस इन्वॉल्व ना हो? आपके ख्याल में यस और नो प्लीज़।
कॉस्टिंग और फाइनेंस बेसिक चीजें हैं हर एक इंडस्ट्री में, स्पेशली इन दिस एज ऑफ कंपटीशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि आपको मार्केट में सरवाइव करना पड़ता है, तो उसके लिए जो मेन केपीआई है वो यही होता है कि आपकी कॉस्टिंग और आपके फाइनेंसिंग दोनों चीजें। बाकी चीजें सारी सेकेंडरी आ जाती हैं, आपके कोर कम्पिटेंसीज उसमें और भी चीजें होती हैं, लेकिन एज पर आवर पर्सपेक्टिव ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं दोनों। बिल्कुल। बी टू से कि मतलब कि आप जहाँ पे जाओगे आप तो आपको या तो फाइनेंसिंग के ऊपर फोकस करना होगा, कॉस्टिंग के ऊपर फोकस करना। आप जो ऑडिट है, ऑडिट में क्या होता है भाई, आप ये तो वेरीफाई कर रहे होते हैं भाई कितनी कॉस्टिंग आई, कितनी फाइनेंसिंग की गई है, क्या ख्याल है? ये सर। ऐसे है ना? तो बिल्कुल बस सर। फिर आप मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करते हैं, फिर इसमें आप मतलब कि IFRS को यूज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर डोमेस्टिक और डोमेस्टिक क्या उसे कहते हैं, लोकल जो गैप होता है आप उसको यूज करते हैं, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है फॉर द सेक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट। दैट्स ऑल। ऐसे ही वॉइस। यस जी सर, सर, राइट। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, आप जो कि माशा से आप सब प्रोफेशनल हैं, तो मैं जस्ट आपसे टू द पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि माशा से आपको तो माशा से आप सबको जो है ना जस्ट एक हिंट की ज़रूरत है, और बाकी इंशाल्लाह आपका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से। बाकी जो फ्रेश डिग्री होल्डर्स होते हैं उनको तो चलो मतलब कि एक चीज़ को समझाने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आपके साथ एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में 1 या 2 मिनट भी लग जाते हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इंडस्ट्री की अब जैसे कि हमने बात की कि कॉस्टिंग और फाइनेंसिंग है, तो उस हवाले से हम हमारा जो प्लान है एसएपी ट्रेडिंग एंड ग्लोबल सब्सक्रिप्शन का, तो उसमें एसएपी के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जिसमें एसएपी एबाप बेसिस आईटी का डिपार्टमेंट है, एस4हाना क्लाउड ईआरपी सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इंटीग्रेशन कंसल्टेंट्स है, सर्विसेज हैं, वेयर हाउस मैनेजमेंट, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट से, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान मेंटेनेंस, इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टिंग, अरीबा बीआई, प्रोडक्शन प्लानिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑडिटिंग, एचआर एंड बिजनेस फंड। अच्छा, सेकंड जो हमारी जो सर्विसेज हैं, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह एसएपी और बिजनेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एसएपी के तमाम B1 भी है, रिबा भी है, एसएफ भी है, और सुहाना भी है। इसके अलावा हमारे पास अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी है, जिसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, और EMR भी है। ये बाकी जो डिजिटल मार्केटिंग वेब डेवलपमेंट है, ये तो साथ साथ चलते ही रहते हैं, मतलब कि इंडस्ट्री जहाँ भी हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे हम ये भी जो है ना सर्विस वेब डेवलपमेंट ऐसी वो भी हम प्रोवाइड कर लेते हैं। थर्ड जो हमारी डोमेन है वो है कंसल्टिंग है। कंसल्टिंग में ये होता है कि हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो है HR के कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में DHA है, और अबैकस कंसल्टिंग भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा और GDCL है, और उसके अलावा पेप्सी है, और इफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। काफ़ी इस तरह के इदारे हैं जहाँ पे हम अपनी जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं फॉर जॉब। और इंटरनेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरबिया में अल्हम्दुलिल्लाह 5 ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सऊदी अरबिया की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है लैब्स, जो कि एससीपी का गोल्ड पार्टनर भी है, और उन्हें हमसे कॉन्टेक्ट किया कि सर आप हमें अपनी जो मेन पावर है वो हमें प्रोवाइड करें। दुबई में भी हम माशा से काफ़ी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आप ड्राई डॉक्स को देख सकते हैं, आप बैक एंड डेको को देख सकते हैं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह में काफ़ी स्टूडेंट माशा से जॉब करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो हमारा जो प्राइमरी जो इसमें है ऑब्जेक्टिव है कंसल्टिंग में HR स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट। बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विसेज भी हैं, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज, ये डोमेस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन उनको हम प्रोवाइड करते हैं। लीगल एडवाइजरी है फॉर न्यू बिजनेस डेवलपमेंट पाकिस्तान, UAE, KSA, UK, यूरोप, कनाडा एंड अमेरिका अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हर कंट्री में जो है एक हमारे पास एक ऑफिशियल कॉर्पोरेट टीम है जो कि वहाँ की जो सर्विसेज हैं उसको लुक आफ्टर कर रही होती है। सॉरी। ओके। तो अब हम फोकस करते हैं व्हाट इज एसएपी। अच्छा, एक चीज़ मतलब नोट कीजिए, मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया हुआ है। अब चूंकि लास्ट मंथ है, मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट वो करवाई थी हायरिंग के लिए, तो मेरे पास काफ़ी मास्टर से सीवीज भी अभी मेरे पास तकरीबन मोर देन 2000 सीवीज मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब क्वालिफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने 2-3 से रैंडमली बात की, तो यहाँ पे ना एक चीज़ होती है कि वो कहते हैं सही ये सैप है। अच्छा, ये सैप नहीं है, ये एसएपी इसको हम कहते हैं। और प्रोफेशनल आप जब भी किसी के साथ बातचीत करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब जाएंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे अपने एसएपी ही यूज़ करने इंस्टेड ऑफ सैप। तो व्हाट इज एसएपी? एसएपी इज अ
जर्मन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी। सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट ये एक इसका एब्रिवेशन है, और ये दुनिया का लार्जेस्ट ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दुनिया का लार्जेस्ट डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये वो वाहिद सॉफ्टवेयर जिसके अंदर दुनिया के तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज हो, प्राइवेट हो, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उन तमाम इंडस्ट्रीज की जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उन तमाम ट्रांजेक्शन की जो रोड मैप है, जो उसका मैकेनिज्म है, वो इसके अंदर मौजूद है, एसएपी के अंदर। बाकी आप ओरेकल भी देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक भी है, और काफ़ी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई मतलब की कमी है, लेकिन एसएपी के अंदर अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं। और ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अगर आप एसएपी के ऊपर कमांड आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आई 100% श्योर दैट यू विल एबल टू परफॉर्म इन ओरेकल, इन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक इजीली। अच्छा, नेक्स्ट है ईआरपी सिस्टम। व्हाट इज ईआरपी सिस्टम? ईआरपी स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, आप माशा से अकाउंट फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, मुझे एक चीज़ बताएं कि कोई भी एक बिजनेसमैन हो, जब वो अपना बिजनेस को रन अप करते हैं, तो उसकी क्या उसका उसकी नीड क्या होती है, उसकी डिमांड क्या होती है, उसकी उसकी टेंशन क्या होती है? उसको ये टेंशन होती है, भाई मेरा कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, कहाँ पे हुआ, कहाँ गया, कहाँ से आया, कितना बचा, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। आई थिंक जो भी इन्वेस्टर है उसकी यही कंसर्न होगी। आई एम राइट, यस और नो? यस सर। राइट सर। ऐसे ना। अच्छा, अब उसको मैनेज करने के लिए ना वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट जो ऑफिशियल्स, आप जैसे जो प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है, वो कहते हैं कि भाई आप ये देखो कि ये मैंने कंपनी में इस्टेब्लिश किया है, और ये मैंने मतलब 200 मिलियन लगा दिया, 5000 मिलियन लगा दिया, इतना लगा दिया। अब कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, जो मेजर रिसोर्सेज हैं, मनी है, मैन पावर है, मशीनरी है, मटेरियल है, मार्केटिंग है, मेथड से, इन तमाम रिसोर्सेज को आप कैसे इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब एसएपी जो है वो लार्जेस्ट ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसमें हर तरह के जो रिसोर्सेज हैं, मनी को कैसे मैनेज किया जाएगा, मैन पावर को कैसे मैनेज किया जाएगा, मटेरियल, मार्केटिंग, हर चीज़ को आपने कैसे मैनेज करनी, तमाम चीज़ में मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट है ईआरपी सिस्टम स्ट्रक्चर। देखिए, यहाँ पे ना आपके पास एक सर्वर सिस्टम शो हो रहा है, ईआरपी सर्वर सिस्टम, येलो में, ये एक डेटाबेस है। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक सेल्स है, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स, स्टोर, प्रोडक्शन, शॉप फ्लोर, आर&डी, क्यूसी, परचेज, प्लांट मेंटेनेंस, एडमिन, फाइनेंस, अकाउंट्स, ट्रेनिंग, बीआई, एचआर, बैंक टैक्स, इंटरनल ऑडिट, मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट। आप प्रोडक्शन सेक्टर उठा लें, आप सर्विस सेक्टर उठा लें, तो हर सेक्टर में कोई ना कोई आपको डिपार्टमेंट्स लास्ट में मिलेंगे। स्पेशली आप फाइनेंस को देख लें, अकाउंट्स को देख लें, एडमिन को देख लें, परचेज देख लें, एचआर देख लें, और आप इसमें देख सकते हो, प्रोजेक्ट देख सकते हो, और आईटी देख सकते हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, चाहे सर्विसेज के हो या मैन्युफैक्चरिंग के हो। अब यहाँ पे देखें, जो डिपार्टमेंट्स हैं और सर्वर है, इनके दरमियान डबल हेडेड एरोस है। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ ये बताएं, आपके ख्याल में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस और अकाउंट्स की परमिशन के बिना ट्रांजैक्शन कर सकता हो? यस और नो? नो सर। तमाम No. बताएं प्लीज, तमाम बताएं। No. ये ऊंचा बोले, इतना बिल्कुल एनर्जेटिक होके बोले, यस और नो? नो सर, नो। गुड 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 गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? बीइंग, आप समझ से फाइनेंस और प्रोफेशन से, बीइंग अ फाइनेंस ऑफिशियल जो भी है, आपने यू हैव टू सुपरवाइज ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। मिसाल के तौर पे ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस की अप्रूवल या सुपरविजन के बिना ऐसे तो नहीं भाई अन्य व मतलब कि वो प्रोडक्शन शुरू करना, प्रोडक्शन करना शुरू कर दें। अब एचआर जो है ये माशाल्लाह से फाइनेंस की परमिशन या फाइनेंस की सुपरविजन के बिना वो हायरिंग करना शुरू नहीं कर देगा। इसी तरीके से परचेजिंग जो है ये भी मतलब कि अपने से परचेजिंग करना शुरू नहीं कर देगा। आप सब बातें छोड़, ये सेल्स डिपार्टमेंट है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन की विश क्या होती है कि वो सेल्स को प्रमोट करे, उसकी सेल्स जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होती जाए। अब सेल्स डिपार्टमेंट ये नहीं करेगा भाई इसके पास एक दिन में 1000 कस्टमर आ रहे हैं और वो 10 लाख यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं, तो ये सबका जो है सेल ऑर्डर को एक्सेप्ट करता जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो हर डिपार्टमेंट जो है अपना डेटा सर्वर सिस्टम को दे रहे हैं, और जब कोई भी डिपार्टमेंट अपनी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले सर्वर सिस्टम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि भाई मैंने जो ट्रांजैक्शन करनी है, मैंने कितनी करनी है, किस बिहाफ पे करनी है और किस टाइम पे करनी है। मिसाल के तौर पे अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने सेल्स ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है, तो पहले ये चेक करेगा कि भाई हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास वेयर हाउस में कितना स्टॉक मौजूद है, हमारे पास एचआर कितना मौजूद है, हमारे पास फाइनेंस कितना मौजूद है। और लेट्स से कि अगर कंपनी की लिमिट हो 1 लाख यूनिट्स पर डे, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट जो है सिर्फ 1 लाख यूनिट्स तक ही ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करेगा, बाकी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपको मैं इसके एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, आप लोगों ने शुगर इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, आप लोगों ने सीमेंट इंडस्ट्री का नाम सुना होगा। ये शुगर इंडस्ट्रीज का तो आप सब जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, डेली इस्तेमाल की जाती है शुगर। ये आई थिंक मंडी पावती में भी काफ़ी एक बड़ी फेमस एक इंडस्ट्री है। कोई वहाँ से बिलोंग करते तो बता सकते वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है। अब शुगर इंडस्ट्री में आपको मालूम है कि शुगर इंडस्ट्री की जो है ना, उनकी एक लिमिटेड वो होती है, सेल्स होती है, और उनके सेल्स का ड्यूरेशन 2 माह होता है, अगर आपको नॉलेज हो। और वो शुगर कैन, अभी तो कौन से वो सीजन चल रहा है वीट का, नेक्स्ट जो आएगा ना, मतलब आप देख लें जो नेक्स्ट 4 मंथ होंगे उसमें शुगर कैन की वो कल्टीवेशन होगी, फिर उसकी कटाई जो भी होगी, उसके बाद इनका प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। और ये आई थिंक जनवरी और फरवरी, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 माह जो इनके होते हैं, ये इनके सेल्स के महीने होते हैं, और इनकी लिमिट होती है। अब शताज शुगर मिल जो है, ये हमने 2012 में इनसे बिजनेस किया था, और उस टाइम हमने इनसे तकरीबन 5 लाख MT शुगर इनसे हमने परचेज की थी, 6 माह के अंदर हमें प्रोवाइड की थी, और एक्सपोर्ट किया था हमने अफगानिस्तान में। तो हर इंडस्ट्री का ना आप एक मैकेनिज्म एक्सक्यूज मी होता है। सर, सॉरी। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आवाज बड़ी बाउंस बैक हो रही है। ओके शुगर इंडस्ट्री की बात हो रही थी सर। ओके ओके। तो अब देखें, अब सेल्स डिपार्टमेंट को मालूम है कि भाई हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1 लाख यूनिट्स की है पर डे, तो महीने की उसकी बनेगी 30 लाख, 3 मिलियन यूनिट्स उसकी बनेगी। तो वो हमेशा 3 मिलियन तक ही ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या उसे कहते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या काम किया, 3 मिलियन तक का जो ऑर्डर है वो उसको एक्सेप्ट किया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मालूम है कि भाई हमारे पास जो सेल्स वॉल्यूम है वो है 3 मिलियन का, तो वो 3 मिलियन के सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से अपनी मेन पावर को अरेंज करेगा, अपना शॉप फ्लोर को अरेंज करेगा, और रॉ मटेरियल कैसे कितना लेके आना उसको अरेंज करेगा। अब स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो परचेज डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, भाई हमने 3 मिलियन प्रोडक्शन करनी है पर मंथ, और हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए इतने टाइम के लिए। आपको ये भी मालूम है कि एक ना प्रोडक्शन लाइन होती है जिसमें रॉ मटेरियल आप वेंडर से लेके आते हैं, फिर उसके बाद आप उसको स्टोर करते हैं, आप स्टोर के बाद फिर प्रोडक्शन में चला जाता है। इस दौरान कुछ जो मटेरियल है वो ख़राब हो जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ स्पॉइल हो जाता है। तो हमेशा क्या किया जाता है, अगर आपके पास 3 मिलियन का ऑर्डर है ना, तो आप क्या करते हैं, 3.1 मिलियन का जो है अपना वो अरेंजमेंट करते हो प्रोडक्शन का। अगर 50,000 या 1 लाख यूनिट ख़राब भी होते हैं, तो आप अपना जो 3 लाख का जो टारगेट है आप उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। अब कराची में भी हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बिल्कुल ऐसा काम क्या करते थे कि भाई अगर हमारा जो सेल ऑर्डर आ गया, हमने उसको लेट से के 5,000 मीटर कपड़ा प्रोवाइड करने पर वीक या पर मंथ, तो हम क्या करते हैं 5,200, 5,300, 5,400, 2-3-400 जो है एक्स्ट्रा हम कपड़ा जो है मैन्युफैक्चर करते थे। अब उस एक्स्ट्रा 300-400 यूनिट की जो भी कॉस्ट आती है ना, वो आपने अपने कस्टमर से ही कवर करना होती है। ये आप माशा से अकाउंटिंग फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, तो ये भी चीज़ हमने एडजस्ट करनी है कि कैसे आपने जो है जो अपना सेल्स प्राइसेस को आपने कैसे एडजस्ट करने। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि फाइनेंस कितना है। अब एक और चीज़ ये है कि आपको मालूम है जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, शहताज शुगर इंडस्ट्री, मतलब कि शुगर इंडस्ट्री देख लो, आप ये देख लें सीमेंट इंडस्ट्री देखें, जो जिनकी डिमांड है, ऑयल एंड गैस आप उठा के देख लें,
तो ये लोग क्या करते हैं, ये कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, उनको 3-4 माह बाद इनको डिलीवर करते हैं। तो क्योंकि देखो, शुगर जो है हर इंसान की एक मतलब कि बेसिक नीड है। आप मतलब जो भी हो, ब्राउन शुगर हो, वाइट शुगर हो, आपने लेनी लेनी है। तो इसकी एडवर्टीजमेंट आपने कभी देखी है कि आटे की, चीनी की, चावल की कोई एडवर्टीजमेंट हो रही हो? कभी आप लोगों ने देखा इसकी? सर यहाँ पे आटे की होती है, यूएई में बाकी कोई नहीं होती। ओके। पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं होती। और वहां पे इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे वो कल्टीवेट नहीं होता ना आटा। तो जी, यहाँ पे तो इम्पोर्ट जी, होती है। तो मतलब जहाँ पे कल्टीवेट नहीं होता उधर तो मतलब कि वो मल्टीग्रेन आटा, मतलब पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं, मतलब आप माशा से आई थिंक वैसे भी देहात से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है कि जो असल गंदम होती है उसका अपना अलग टेस्ट होता है। तो एग्जैक्टली। तो हर इंडस्ट्री जो है वो अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केटिंग करती है। अब जैसे कि ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें, इसमें भी एडवर्टीजमेंट नहीं होती। अच्छा, एडवर्टीजमेंट किसकी होती है? जो ह्यूमन मेड हो, जैसे कि जूसेस आप देख लो, आप क्लॉथ देख लें, आप उसको देख लें, जो आजकल वो जो कुकिंग ऑयल है, मतलब जितनी भी जो इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं उसकी एडवर्टीजमेंट की जाती है। अच्छा, बात का मकसद ये था कि तमाम डिपार्टमेंट जो है अपना डेटा सर्वर सिस्टम के साथ शेयर करते हैं, ताकि हर किस्म की हर डिपार्टमेंट अपनी ट्रांजैक्शन को जो है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्म कर सके अंडर द सुपरविजन ऑफ फाइनेंस। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ ये आती है कि आपको पता है कि जो ऑडिट होता है, ऑडिट का काम क्या होता है कि भाई जितनी भी पूरे साल की जो ट्रांजेक्शन्स इन आउट हो रही होती हैं उनकी वेरिफिकेशन करना होती है, फिर उसको क्लियरेंस करना होती है, ऐसी ना। हमें से कोई ऑडिट है जिसने ऑडिट का काम किया है, प्लीज? सर मैंने भी, हैदर ने भी काम किया हुआ है, हमने ऑडिट फर्म में पाकिस्तान में किया हुआ है दोनों ने। उसमें क्या होता है, मतलब ये कुछ होता है भाई पैसा कहाँ पे है, हाँ भाई ये वो इनवॉइसेस कहाँ पे हैं, या आपने किस पैरामीटर के बेस पे ट्रांजेक्शन की, ये किस आपने स्टैंड के बेस पे किया, आपने ये किस मतलब कि किस बिहाफ पे आपने ये ट्रांजेक्शन की। क्योंकि हम लोग जब एग्जैक्टली सर। स्टैंडर्ड करते हैं तो हम ऑडिट करते हैं, हम तो टिका के ऑडिट करते हैं अलहमदिल्ला। मैंने एग्जैक्टली सर, ऐसे सेक्टर ही। का भी किया, मैंने प्राइवेट का भी किया अलहमदिल्ला। तो हम तो एक एक चीज़ को भाई बारीक बनी से करते हैं अलहमदिल्ला। अच्छा। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज मार्केट में आप लोगों ने नाम सुना होगा SAP S/4HANA। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटीज में जब जाता हूँ ना तो उनसे मैं कहता हूँ कि भाई जब सेशन क्लोज होते हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ भाई आप मुझसे कोई सवाल करें ना, खामोश हो जाते हैं माशाल्लाह से, इतनी अक्लमंद कौम है माशाल्लाह। मैं कहता या तो आपको सब कुछ आता है या कुछ नहीं आता। तो मैंने उनको 3-4 मिनट दिए, भाई अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछो, वरना फिर मैं पूछूंगा। कहते हैं सर नो, समय कोई जरूरत नहीं है ना, मतलब हमें सब क्लियर है। मैं पूछा ये बता कि S/4HANA का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है, फोर का मतलब क्या है, हाना का मतलब क्या है? वो चुप हो गए। तो एस का मतलब है सूट, फोर का मतलब फोर्थ जनरेशन, हाना का मतलब है हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंसेस। ये एक जो है सॉफ्टवेयर है हाई परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी डेटाबेस, जो प्रोग्रामिंग, ये जो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उनको ज़्यादा नॉलेज होगा कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस अगर आपने हाई करनी है ना, तो उसकी प्रोग्रामिंग बेस आप स्ट्रॉन्ग उसकी करते हैं। अच्छा, तो इससे पहले था SAP ECC। ECC मीन सेंट्रल ERP सेंट्रल कंपोनेंट। वो था आपका प्रीमिस बेस्ड। S/4HANA जो है ये आपका क्लाउड बेस के ऊपर है, ये आपको क्लाउड भी नजर आ रहा होगा। क्लाउड जो है ये नॉन प्रीमिस बेस होता है। अब आपको ये भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि प्रीमिस बेस और नॉन नॉन प्रीमिस बेस क्या होते हैं। आज से आप 10 साल पहले देख लें, पाकिस्तान में देख लें या अब्रॉड में आप देख लें, वहाँ पर बड़े बड़े सिस्टम लगे होते थे, सर्वर सिस्टम, जिसमें जो है डाटा जो है उसको स्टोर किया जाता था। और आपने ये भी देखा होगा अपनी एजुकेशन लाइफ में, सर्वर और क्लाइंट का आपस में नेटवर्किंग की जाती थी। यू हैव समझ जाकर आप थोड़ा सा अपना माइंड बैक पे लेके जाए ना, मतलब कि मैट्रिक में या इंटर में, तो आपने ये चीज़ को स्टडी की होगी, नेटवर्किंग क्या होती है, और सर्वर सिस्टम होता है, क्लाइंट सिस्टम होता है। तो वो जो तारे वाली थी, लेन मेन वेन, वो सब खत्म हो चुके हैं। अभी जो है आपका क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है ये यूज़ की जाती है। S/4HANA components can be categorized into database application and integration layers. अच्छा, नेक्स्ट है SAP B1।
B1 मीन बिजनेस वन। बिजनेस वन जो है ये एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एसएपी ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अगर 100 kg लगेज कैरी करना हो तो हम कौन से वो यूज़ करते हैं, लोको जो होती नहीं, ये जो लोडर शोल्डर या मतलब सुजुकी, हम उसको यूज़ करते हैं, ऐसे ही ना। अगर आपने यस सर। अगर आपने 1000 मेट्रिक टन कैरी करना हो, 1000 मेट्रिक टन, तो आप उसके लिए हैवी जो ट्राला है आप उसको यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली। भाई जो इंडस्ट्रीज है, अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज होगी तो उसका डेटा भी मतलब कम होगा, अगर बड़ी इंडस्ट्री है तो उसका डेटा भी ज़्यादा होगा। तो एसएपी ने ये काम किया भाई, मतलब कि आप हर कोई एस्पोहाना को तो नहीं अफोर्ड कर सकती, तो जो छोटी मोटी होती है उनके लिए बोले चलो आप जो है B1 यूज़ कर ले। B1 भी कंप्लीट एक ईआरपी सिस्टम है, इसको हम कंप्लीट ईआरपी सिस्टम नहीं कह सकते। आमतौर पे लोगों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है भाई ईआरपी सिस्टम है। देखिए ईआरपी सिस्टम और चीज़ है, ओके। और हम इसको नॉन ईआरपी भी नहीं कह सकते। एक होता है कि आप इसको ईआरपी कहते हो, एक कहते हो ईआरपी नहीं भी कहते। तो ये कुछ हद तक ईआरपी है और कुछ हद तक ईआरपी है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, ओके। अब इसके जो कोर मॉड्यूल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट है, सीआरएम है, परचेजिंग है, ये इसकी कोर मॉड्यूल्स हैं जो कि ऑपरेट किए जाते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज में। अच्छा, एक और आपने सुना होगा मार्केट में, अच्छा एसएपी रिबा। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले ना आपसे एक सवाल है, आप लोगों ने अमेज़न का कोई नाम सुना? अमेज़न क्या होता है? अमेज़न यस सर, एग्जैक्टली। जी सर, सुना है। क्या होता है उसमें? आज कल एक नई वो टीमो शो निकली हुई है तो वैसे काफ़ी अच्छी है। तो सर अमेजोन। जी सर। ये प्लीज़ कंटिन्यू। जी सर। सर अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट सेल परचेज कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। बेसिकली ये B2B भी है, B2C भी है, दोनों है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, उसमें ना क्या होता है, उसमें आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, मीन टू से कि उसमें आप जस्ट जो है कुछ पैरामीटर्स को आप उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं या एडजस्ट करते हैं, तो बाकी आपकी ट्रांजैक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाती है, ऐसी है ना? जी सर, एग्जैक्टली। अच्छा, आप सब लोग माशा से पाकिस्तान में या दुबई में माशा से अपने गाड़ी में पेट्रोल तो डलवाते होंगे घर पर। जी जी सर। अच्छा, पाकिस्तान की फेमस कंपनी है PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, देखिए डेली पेट्रोल की कंजम्पशन हो रही होती है, चाहे स्टूडेंट हो या चाहे कोई मतलब कि आम पर्सन हो या कोई प्रेसिडेंट हो या जो भी हो, ABC जो भी हो, भाई उसने ट्रेवल करें तो उसने पेट्रोल डलवाना है, ओके। आप PSO को मालूम है कि भाई मेरी डेली जो है 5 से 6 लाख लीटर पेट्रोल की कंजम्पशन है। फॉर एग्जांपल मेरा अपनी इस्लामाबाद की बात करूं, महीने की कितनी बन जाती है? तकरीबन 15 मिलियन लीटर पेट्रोल बन जाते हैं। तो अब 15 मिलियन लीटर जो है PSO ने परचेज करना होता है अपनी वेंडर से। अब वीकली परचेज करें या मंथली परचेज करें, ये उनके ऊपर डिपेंड कर होते हैं। आप लोगों ने अपने सिटीज़ में ना देखा होगा पेट्रोल पंप के ऊपर ना 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो है बड़े बड़े ट्राले जो ट्रक जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, पेट्रोल कैरी कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में अटक है, शेल है और कल्टस है, ये PSO है, इनके ट्रक आ रहे होते हैं। अच्छा, बेसिकली होता है कि इनके रेगुलर वेंडर्स होते हैं, इनके रेगुलर बायर्स होते हैं, तो ये मीन कस्टमर्स होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, इनको पता भाई हमारी डेली कितनी कंजम्पशन है, 1 लाख लीटर और 5 लाख लीटर आपके लिए, तो महाना बनने की 15 मिलियन लीटर बन जाती है। उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली सप्लायर के साथ जो परचेज ऑर्डर होता है उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। फिर इन्वेंट्री रिसीव हो रही होती है, कोई रसीद नोट बन रही होती है। फिर जो आप पेट्रोल पंप पे देख रहे होते हैं कि मतलब कि वो मशीन के ज़रिए जो है
वो लीटर को काउंट किया जाता है, फिर जो सेल्स किया जाता है कस्टमर को उसका भी रिकॉर्ड किया जाता है। मीन टू से कि ये कंप्लीट प्रोसेस जो है एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें ह्यूमन, फॉर एग्जांपल इसमें ये नहीं होता कि भाई मतलब कि आप पीएसओ जो है वो हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन मतलब कि परचेज ऑर्डर प्लेस करी होती है रिटर्न में अपने वेंडर्स को, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों मिस्टर हैदरुद्दीन, ऐसे ही ना? आपने माशा वैसे भी आजकल मतलब कि आपका प्रोक्योरमेंट के ऊपर काफी अच्छा नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मतलब उनके एक रेगुलर कस्टमर, सॉरी उनके एक रेगुलर बिजनेस वेंडर्स बन चुके होते हैं, उन्हें बस मंथली उनसे परचेज करना होता है। ओके, जी सर तो वो ऑटोमेटिक सोर्सिंग होती है, ऑटोमेटिक उनकी प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, ऑटोमेटिक उनकी सेल हो रही होती है, फिर उनके ऑटोमेटिक जो है इनवॉइसेस बन रही होती हैं, फिर उनकी जो है फाइनेंसिंग हो रही होती है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो है एसएपी अरीबा जो है इसको काफ़ी इजीली इसको एडजस्ट कर होता है। पाकिस्तान में ये पीएसओ ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आई थिंक जो ओजीडीसीएल के 2-3 सब्सिडरीज हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। नेक्स्ट है एसएपी जॉल। ये 2023 में एसएपी ने इसको डिज़ाइन किया। ये बेसिकली इसमें एआई जो है को पायलट के तौर पे इंगेज है। अच्छा, आपको जैसे कि मालूम है कि एआई जो है दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। अब एआई का काम क्या होता है? अब आप माशा से फाइनेंस ऑफिशियल से मुझे एक चीज़ बताएं। अब सबसे एक सवाल है, एक इन्वेस्टर आपके पास आता है, वो कहता है कि भाई मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मेरे पास 1 लाख दिरहम है या 10 लाख दिरहम है, आप मुझे बताएं कि मैं क्या बिजनेस करूं। आप उसको क्या करेंगे? आप उसको प्लान बताएंगे ना, भाई आप ये फलां बिजनेस कर लें, फलां बिजनेस कर लो, ये कर लें, वो कर लें। तो उसमें आप क्या करोगे? एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसको बना के देंगे। ऐसे है या नहीं? जी सर ऐसी। मार्केट सिनेरियो, मार्केट के कंडीशंस के मुताबिक आप देखें भाई इसके पास कितना पैसा है और किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उस हिसाब से आप उसको रिकमेंड कर देंगे। तो अब एआई जो है ना यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे आपको एक हेल्प आउट करते हैं कि भाई अगले 5 साल में ये होगा, अगले 10 साल में ये होगा, अगले 2 साल में ये होगा, तो कोई पता नहीं कि होगा क्या। अब जैसे कि कल क्या हुआ, इस्लामाबाद में सुबह के टाइम ज़लज़ला आया है, शाम के टाइम तूफान आ गया है। मतलब कि मैं वो बात मतलब बात करने का मकसद होता है कि दुनिया समझे कि भाई एआई ने मतलब कि फ्यूचर आपको बता दिया। मैं ये समझता हूँ कि भाई एआई जो है ना ये भी इंसान की बनाई हुई चीज़ है, तो हमें फिर जो है अपना जो तवक्कुल है वो अल्लाह ताला के ऊपर होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि एआई से ज़्यादा इंसान की जो अपनी जहानत है ये ज़्यादा मैटर करती है। देखें, आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल ही रहती है। ओके, आप माशा से सब ज़हीन है माशाल्लाह से, तो आप मतलब कि मे बी कि आप के जो प्रोडिक्शन हो एआई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब जैसे कि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में एआई जो है आप 5 साल की एक एक्यूरेट आपको प्रोडिक्शन करके दे सकते हैं। एआई से बेहतर पाकिस्तान की आप करके दे सकते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है कि पाकिस्तान में हर आए दिन जो है ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चलती रहती है, कोई ना कोई इशूज चलते रहते हैं। एनीवे, एआई जो है ये कोर पार्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो है सक्सेस फैक्टर्स जो है ये मैं इसमें ऐड करना था। एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर है और ये कंप्लीट आपका जो है एचआर के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये जो है ना जॉल, ये S/4HANA 2023 में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो ये इसके डिफरेंट एसएपी के वर्जन थे जो कि हमने डिस्कस किए। अच्छा, एसएपी के जो कोर मॉड्यूल्स हैं जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंट्रोलिंग, एबाप, एचआर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, सर्विसेज, आप सबका जो कंसर्न मॉड्यूल होगा वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, ये इसका आर्किटेक्चर है। और अच्छा, इसमें एक चीज़ काफ़ी समझने वाली है। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आप लोगों ने कभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम अपनी निगरानी में करवाया है? वैसे कोई घर की तामीर करवाना, कोई बिल्डिंग की तामीर करवाना, किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन में कोई किसी ने कोई पार्टिसिपेट किया है? एनी वन ऑफ यू प्लीज़। जी सर मैंने करवाया। माशाल्लाह। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? लेट्स से कि अगर आपने एक घर का वो तामीर करवानी है, आपने एक बिल्डिंग बनानी है, आप
सबसे पहले क्या काम करोगे? सर सबसे पहले नक्शा बनाते हैं, फिर बुनियादें बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे ऊपर चलते हैं। और इसके अलावा? उससे भी पहले जगह परचेज करेंगे। उससे भी पहले? फाइनेंसिस अरेंज करेंगे और सर। हिसाब वेरी गुड। लगाएंगे सर कितने हाँ, पैसे हिसाब आएंगे। लगाएंगे, ये चीज अब की ना आपने सही, मतलब कि वो कहते हैं ना मुर्दा वाली बात, मैं कहता हूँ कि आपने फाइनेंस वाली बात की ना अभी। भाई जी सबसे सर। पहले आपने तखमीना लगाने, एस्टिमेट लगाने। भाई बनाना क्या है? बिल्डिंग बनानी है। अच्छा, कहाँ पे बनानी है? फलान जगह पे बनानी है। अच्छा, फलान जगह पे बनानी है। फलान जगह की वैल्यू क्या है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आपने कितने उसकी वो स्टेप्स बनाने, एक है, दो है, पाँच, 10 है, क्या है? पाक्स मैंने अभी इस्लामाबाद और अपने में देख रहा था, माशा से इतनी इतनी बनी हाई रेस बनी रहती है माशाल्लाह से। मैं तो हैरान हूँ भाई, मतलब कि हो क्या रहा है। मतलब कि ये बहरिया टाउन में आप देख लें और गुलबर्ग में आप देख लें, यकीन करें आपको लगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप दुबई में बैठे हो। तो ऐसे से बड़े बड़े माशा से हाई रेस बना रहे होते हैं, मतलब कि मुझे तो देखते हुए चेक तो भाई इतने ऊंची माशा से बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो किसी काम की नहीं होती वो। मतलब कि बहुत सी मैंने बिल्डिंग देखी हुई है। मेरे एक दोस्त है, उसने माशा से 2 साल पहले अपना काफ़ी बड़ा प्लाजा बना लिया। तो अब माशा से वो जो बहरिया टाउन है माशा से वो होते उसके लाले पड़े हुए हैं, तो उसका वो प्लाजा भी जाता गया माशाल्लाह से। तो कनाडा में उसने काफ़ी मेहनत की, तो वहाँ से पैसा इकट्ठा किया, साथ में उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी इकट्ठा किया, तो वो यहाँ इधर आके उसने डुबा दिया। तो मैंने उसको बोला कि भाई पहले ये तो देख लो भाई, यहाँ से पाकिस्तान से दुनिया बाहर जा रही है, आप बाहर से इधर आ रहे हो। तो मैंने बोला कि आपको किसी फाइनेंस एक्सपर्ट ने गाइड नहीं किया? कहते नहीं यार, मतलब मेरे पास पैसा था, तो मैंने 2-3 बंदों को बोला, कहते आप भाई आप पाकिस्तान में आ जाए, हम आपको ये देते हैं। मैंने बोला पाकिस्तान में ये कुछ होता है, मतलब जिसके पास पैसा हो तो उसको दुनिया कहते चलो आप पाकिस्तान में आ जाए। तो वो कहते हैं, वो एक है ना शेख कि हम डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये वाला वाला सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले भाई, आपने अगर इंडस्ट्री को एससीपी की कंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड करनी है ना, तो आप ये देखेंगे भाई पहले इंडस्ट्री की अपनी वर्थ क्या है। हम जैसे कि मैं यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता हूँ। अब मेरे पास चामा पहले एक कंपनी है, कहती है कि हमने एससीपी को इम्प्लीमेंट करवाना है। तो मैंने बोला कि भाई मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। कहते नहीं सर, आप हमें बताएं कि कौन सा मॉड्यूल होगा, ये होगा, वो होगा। मैंने बोला भाई थोड़ा सा सब्र करो, मैं आता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने जब उनके ओनर से जब मैं मीटिंग की, तो मैंने उनसे पूछा भाई आपका बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एफएमसीजी का। ओके। तो मैंने बोला कि आपके कितने डिपार्टमेंट्स हैं? फलान डिपार्टमेंट्स हैं। आपका बिजनेस कहाँ पे है? फलां फलां सिटी में बिजनेस है। मैंने ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब मैंने उनको बोला कि भाई एससीपी कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं? कहते हैं हमने एस फोर हाना यूज़ करना है। मैंने भाई आपकी जितनी फाइनेंशियल वर्थ है ना, उससे 3x मिला के तो आपका ये एस फोर हाना का एक मॉड्यूल का सेटअप होगा। मुर्गी तो होश हो गए, कहते हैं सर ये कैसी बात की? मैंने भाई ये देखिए, ये एससीपी की वेबसाइट है, यहाँ पे आप इसके लाइसेंस देख लो, ये लाइसेंस की कॉस्ट है। तो फिर कहते हैं सर आप हमें कोई सस्ता सा दे दें, B1 देते हैं। मैंने बोला B1 भी आपके लिए वो नहीं, क्योंकि B1 भी कम से कम जो है ना, वो 10 मिलियन तक आप उसको कोट कर रहे होते B1 को भी। फिर उसको हमने कस्टमाइज सोल्यूशन बना के दिया ना। तो ये चीज़ मैटर करती है कि भाई जब आप एज अ कंसल्टेंट, देखिए आपकी माशा से जॉब जो है ना मैनेजमेंट लेवल की, आप आई थिंक अभी मैनेजमेंट लेवल की जॉब कर रहे हैं। ओके। मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, वो आता है कंसल्टेंट लेवल का, राइट, एडवाइजर लेवल का। तो ऐसे पे कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आपने क्या काम करना था? आपने कंप्लीट अपने क्लाइंट जो भी कंपनी आपके पास होती है उसको हम क्लाइंट कहते हैं। आप उसको पहले चेक कर रहे होते हैं भाई कंपनी के वर्थ क्या है, कंपनी के डिपार्टमेंट्स क्या हैं, कंपनी का साइज क्या है, कंपनी के पास एम्प्लॉयज कितने हैं, कंपनी का बिजनेस एरिया कहाँ कहाँ पे है, और कंपनी की अपनी कैपिटल कितना है। ओके। तो ये तमाम चीज़ों को स्टडी करने के बाद आप उसको रेकमेंड करते हैं। अच्छा, जब आपने उसको एस पे रेकमेंड कर दिया ना, तो ये है एस का इंटरनल आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम उसके जो है ये नेट वीवर, जैसे कि आपने कहा कि बुनियाद बनाते हैं ना, ये इसकी बुनियाद है। आईटी ये जिसमें बाप है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, आपका पोर्टल कोलैबोरेशन है, मल्टी चैनल एक्सेस है। तो ये क्या है आपका बेस इसकी बनती है। अच्छा, बेस के बाद ये इसके मॉड्यूल्स हैं, फाइनेंस है, कंट्रोलिंग ट्रेजरी, एंटरप्राइज कंट्रोलिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सिस्टम। ये रेट में बेसिकली ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि
इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट्स है ना, ये जो येलो में है, ऑरेंज में सॉरी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में, ये डिपेंडेंट मॉड्यूल्स कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ईआरपी सिस्टम में कहा था ना कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। इसी तरीके से फाइनेंस कंसल्टेंट जो है वो हर डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन्स है उसके पैरामीटर्स को अपने साथ इंटरलिंक करते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी, इंटीग्रेशन। ये आप लोगों ने आई थिंक एक टर्म सुनी होगी सॉफ्टवेयर के अंदर। कोई भी सॉफ्टवेयर देखें आप, इवन के जहाँ जहाँ पे जॉब करें, क्या वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है? यस सुनो प्लीज। इंटीग्रेशन बेसिकली होता है कि ये जो डिपार्टमेंट्स है ना, इनके जो ट्रांजेक्शन है, इन ये जितने भी जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी कन्फिगरेशन जो है वो अपने फाइनेंस के साथ एडजस्ट करे होते हैं, उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा, बाकी ये जो है ये सॉल्यूशंस है, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, ये इसके आर्किटेक्चर में आते हैं। अच्छा, उसके बाद है, ये लेके आऊँगा इम्प्लीमेंटेशन फेज। अच्छा, ये इंशाल्लाह इसको हम कल करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपने एसएपी को कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है, ये मैं कल आपको कंप्लीट जो उसके 8 स्टेप है वो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट जो उसका टॉपिक है वो आपको बता दूँ कि एसएपी के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, जिसमें यूज़र लेवल है और कंसल्टेंट लेवल है, और तीसरा जो हम लोगों ने डिफाइन किया वो मैनेजमेंट लेवल। तो यूजर लेवल में क्या होता है, डेटा एंट्री का काम किया जाता है। मैनेजमेंट लेवल में क्या होता है कि आपकी जो जॉब है, जिसमें इफ़ यू वांट टू बिकम फाइनेंस मैनेजर, इफ़ यू वांट टू बिकम अकाउंटेंट, इफ़ यू वांट टू बिकम फाइनेंशियल एडवाइजर और फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो उसके लिए आपको जो है मैनेजमेंट लेवल के ऊपर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। कंसल्टेंट लेवल जो है ये हाई लेवल होता है, जिसमें आप जो है एससीपी को इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या फिर आप उसकी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये एक जेडिस मॉडल है अकाउंटेंट, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, मैनेजर अकाउंटेंट है, जो हम इसमें परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस ट्रेनिंग की खास बात ये है, लेकिन जब आपने एससीपी को इम्प्लीमेंट करना है ना, तो उसका एक आउटकम होता है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक चीज़, आपके पास माशा से गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, आपने एक व्हीकल को डिज़ाइन किया, उसको बना दिया, तो अब वो चलेगी तभी उसकी परफॉर्मेंस का पता चलता है उसकी कितनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। सेम लाइक दैट कि आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में एसएपी को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उसके आउटकम्स क्या, उसके रिजल्ट क्या है, उसके रिजल्ट ये होगा। ओके, एक तो तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन्स की सुपरविजन आपने करनी है, सेकंड इनवॉइसेस आपने उसको फोकस करना है, थर्ड जनरेटिव्स आपने पोस्ट करनी है। जनरेटिव्स में तमाम एंट्रीज इसमें आती है 1 to 12। अच्छा, फिर उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ है, एडजस्टमेंट है, रिकन्सिलेशंस हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट, ठीक है, ये पीएल एंड इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कॉर्पोरेट लॉ, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, बजटिंग फॉर कॉस्टिंग, इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपरेशन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड बिजनेस एनालिसिस, ऑडिट, इंश्योरेंस, ये इसमें मौजूद होती है। अच्छा, ये एक लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, बिफरा, एफएम, एनएम, एंटोसाई, एजीपी, एचजीआर। आप में से कोई जानते हैं ये क्या चीज़ है? एनी वन ऑफ यू प्लीज। खामोश हो गए मिस्टर हैदरुद्दीन। जी सर। अच्छा, जो पॉइंट नंबर 15 है ना, ये हमने स्पेशल डिज़ाइन किया है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है पाकिस्तान में। आपने पाकिस्तान में एजीपी का नाम सुना होगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। आपने एजीआर का नाम सुना होगा, अकाउंटिंग जनरल ऑफ रेवेन्यू। आपने इंटोसाई का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो ये देख लें कि जो एजीपी है ना, मतलब कि जितनी भी ये जो ऑडिट फर्म्स होती हैं, इनके ऊपर एक बॉडी होती है जो इन फर्म्स को सुपरवाइज कर रही होती है, उसका नाम है इंटोसाई। चेक कीजिएगा ज़रा। पिफरा जो है ये भी पाकिस्तान की एक पब्लिक बॉडी है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को वो सुपरवाइज कर रही होती है। ये जेडिस मॉडल है कि जो आपने एससीपी को इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो एक लास्ट पॉइंट आपको ज़रा बता दें। एक बहुत अच्छा सवाल यह है कि सर
जो अभी SAP के जो डिफरेंट वर्जन है, इसमें आपने कहा कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्लीट ERP सिस्टम नहीं है, तो हमें कैसे अंदाजा होगा कि वो ERP सिस्टम है या नहीं है? आई थिंक आपका ये सवाल है ना। देखिए, ERP सिस्टम में एक स्टैंडर्ड ये है कि जो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें, ऊपर है ये ERP सिस्टम जो है ना, इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। सेकंड, ERP सिस्टम जो है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, एक पेप्सी कंपनी है, एक आपकी है ये इधर नेक्स्ट कोला कह लो या कोई भी कोला कह लो, रावलपिंडी कोला कह लें या अस्करी कोला, बल्कि हाँ रावलपिंडी कोला के RC कह लें। अब पेप्सी भाई दुनिया भर में माशा से उसके मतलब कि वो ब्रांचेस हैं। RC जो है वो जस्ट पंजाब में है, तो अगरचे RC के बिजनेस ब्रांचेस भी ज़्यादा हैं पंजाब में, उसका वॉल्यूम सब कुछ ज़्यादा है, तो हमने वहाँ पे क्या किया, B1 को इम्प्लीमेंट कर दिया। पेप्सी में हमने S/4HANA को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब B1 जो है ना, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स करनी है, आपने शिपिंग के ऊपर काम करने, आपने कंप्लीट जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी है, आपने प्लांट मेंटेनेंस के ऊपर काम करने, आपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने, आपने PI के ऊपर काम करने, आपने शॉप फ्लोर के ऊपर काम करने, तो वो चीज़ें इसमें मौजूद नहीं है। अब देखिए, S/4HANA के अंदर आपको मिलेगा प्लांट मेंटेनेंस भी आपको मिल जाएगा, लेकिन B1 के अंदर आपको प्लांट मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये इसका डिफरेंस है। अच्छा, आपको S/4HANA के अंदर प्रोजेक्ट का भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको वो नहीं मिलेगा। यानी कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो S/4HANA में मौजूद हैं और B1 में नहीं। तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि B1 इज़ नॉट कंप्लीट ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर। योर क्वेश्चन इज क्लियर? मीन टू से कि आप ये कह सकते हैं कि B1 इज यूज फॉर SMEs and S/4HANA is used for a multinational companies or large size industry. You can say for small industries, B1 is complete. B1 is ERP system for SMEs, and for multinational large size industries, S/4HANA is complete ERP system. You can say this. अच्छा, एक और सवाल ये है कि सर हम किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे? अच्छा, एक बात नोट कीजिएगा, ये जो S/4HANA है ना, ये तमाम सॉफ्टवेयर का ना, वे कहते हैं ना कि कराची में एक ना तमाम सॉफ्टवेयर का जो हेड है ना, वो आपका S/4HANA है। मीन टू से कि आपको अगर S/4HANA के ऊपर कमांड आपकी बिल्टअप होगी ना, B1 आपके लिए आसान, रेब आपके लिए आसान, SF सक्सेस फैक्टर आपके लिए आसान हो जाएगा, जो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर आपने B1 के ऊपर काम किया, आप S/4HANA के ऊपर काम नहीं कर सकते। ये इसकी लॉजिक से। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप S/4HANA को ही अपना एक मास्टर, इसका वो ये है मास्टर, आप इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।